सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय प्रॉक्सी फितना और खारिज का डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर हमला नाकाम बना दिया। ऑपरेशन में 3 खारजी दहशतगर्द हलाक। हमले में 6 बहादुर पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया, 12 जख्मी। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक धमाका खेज मवाद से लदी गाड़ी हमलावरों ने गेट से टकराई। दहशतगर्दों ने स्कूल की बैरूनी सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की, स्कूल की मस्जिद को निशाना बनाया, इमाम मस्जिद को शहीद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डेरा इस्माइल खान में पुलिस के तरबियती मरकज़ पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर लड़ रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी मजम्मत। शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश। दहशतगर्दों का ना तो कोई दीन है, ना कोई मजहब है, ना कोई रंग है, ना कोई नस्ल है। एक शख्स जो जेल में बैठा है, उसके नजदीक इन कुर्बानियों की कोई वक़्त नहीं। उसके नजदीक अगर वक़्त है तो इस चीज की है कि सियासत को कैसे चमकाया जा सकता है। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है कि लाशों पर सियासत की जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि भारत की ललकार पर PTI दुबक कर बैठ गई। APS के बच्चों ने अपने खून से कुर्बानियों की दास्तान लिखी। उलमा का खून भी वतन की आबियारी में शामिल है। मसाजिद और मासूम लोगों पर हमला किसी सूरत जायज नहीं। इस्लामाबाद में मजहबी जमात का एहतजाज, रेड जोन सील। मुजाहिरीन से निपटने के लिए पुलिस भी तैयार, हतमी सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। वफाकी पुलिस, रेंजर्स, FC और पंजाब पुलिस की नफरी प्लान में शामिल। मजमूई तौर पर 5,500 से ज्यादा एहलकार और अफसरान ड्यूटी अंजाम देंगे। रावलपिंडी पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की मुमकिन सूरत हाल के पेश नजर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया। एक मजहबी जमात लाहौर में पुरतशद्दुद मुजाहरे कर रही है। मुजाहिरीन के पथराव से पुलिस के 150 के करीब जवान जख्मी हो गए। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, यह किस तरह का एहतजाज है कि सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शहरी किसी भी गैर कानूनी या शरपसंद सरगर्मी का हिस्सा न बने। शरपसंदी में मुलव्वस अफराद से आहमी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत की जानिब से दोबारा हमले का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं, भारत के बयानात इस बात की शहादत है कि वो दोबारा कोई एडवेंचर करेगा, उसे पहले से ज्यादा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। निजी TV से गुफ्तगू में कहा कि भारत ने जो जिल्लत उठाई और अपनी खोई इज्जत बहाल करने के लिए हरकत करेगा, उसको जो खुशफहमी या गलत फहमी थी वो निकाल दी गई है। अफगानिस्तान से ताल्लुकात बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, पहले भी ठीक नहीं थे। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। ताल्लुकात में मजीद बिगाड़ हमारी ख्वाहिश नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबिता। मुस्लिम ममालिक को बाहमी ताउन के जरिए मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार अदा करना चाहिए। पाक ईरान वज़राए ख़ारजा का इत्तेफ़ाक़। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने ख़ित्ते के अहम मामलात पर करीबी रवाबित बरकरार रखने के आज़म का इआदा किया। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मौसूल हो चुका। आइन और कानून के तहत इस्तीफे का मामला देखा जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्तीफा मिलने की रसीद भी दे दी। मेरी कानूनी टीम वज़ीर आला KP के इस्तीफे का जायजा लेगी। खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला की नामजदगी के लिए कोशिशें। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास सोमवार को तलब। पहला इजलास अक्टूबर में बुलाया गया था। तारीख में तब्दीली का बाज़ाबिता एलामिया जारी। तमाम अरकान असेंबली को आगाह कर दिया गया। वफाकी वज़ीर बराए तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, लगता है हुकूमत में रहते हुए अपोजिशन में बैठा हुआ हूँ। पहले भी एक वज़ीर आज़म की मौजूदगी में कहा था कि तब्दीली लानी है तो ऐवान में लाई जाए।
पाकिस्तान में कोई मुआशी बहरान नहीं बल्कि नीयतों का बहरान है, जिसकी वजह से मुआशी बहरान दूर नहीं हो सकता। हम उन बदनसीब मुल्कों में से हैं जो डी इंडस्ट्रियलाइज हुए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी इत्तेहाद और भाईचारे का रिश्ता है। खादिमुल हरमैन शरीफैन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नई जहत पर ले जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सऊदी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के खुसूसी वक्त के एजाज़ में तक़रीब। कहा, पंजाब की तरक्की और खुशहाली में सऊदी सरमाकारों का अहम किरदार होगा। वन विंडो के तहत सहूलियात देंगे। पंजाब में 10 लाख घरों की तामीर का मंसूबा ज़ेर गौर है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान नए दौर का आगाज हो चुका। सरबरा सऊदी वफ़द प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद सऊद अल सऊद ने तकरीब के खिताब में कहा, सऊदी सरमाकारों को बहुत पहले पाकिस्तान आना चाहिए था। IT के शोबे में भी हम सरमाकारी चाहते हैं। सेहत के शोबे में पाकिस्तान के साथ शराकत दारी के ख्वाहिशमंद हैं। कराची और हैदराबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का कराची था हैदराबाद इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान। पीपल्स ग्रीन ट्रांसपोर्ट मंसूबे के तहत 500 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई जाएंगी। सीनियर वजीर शजील नाम मेमन का कहना है कि शहरियों को आरामदेह और कम लागत सफरी सहूलत मिलेगी। फ़ज़ाई आलूगी में नुमाया कमी आएगी। कराची पोर्ट तक क़य्यूमाबाद एलिवेटेड एक्सप्रेस वे मनसूबे की भी मंजूरी दी गई। आलूगी कम करने के लिए पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सनतकारों को एतमाद में लिया। ज़राअत के शोबे में भी जिद्दत लाई जा रही है। लाहौर में पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का फ़ज़ाई आलूगी पर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पंजाब भर में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सेल कायम। फ़ज़ाई आलूगी को ड्रोन से मॉनिटर किया। गाड़ियों के धुएं को मॉनिटर करने के लिए सेफ सिटी कैमरों की मदद ली जा रही है। हाजी खान के इलाके बंगला अच्छा में पुलिस पेट्रोलिंग वैन पर कच्चे के डाकुओं का हमला। फायरिंग से एक अहलकार शहीद, 2 जख्मी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। RPO से रिपोर्ट तलब। लाहौर में बदनाम गैंगस्टर तैफी बट पुलिस हिरासत में, अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस मुलजिम को अमीर बालाज कत्ल केस में दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाई थी। तफ्तीश के लिए लाहौर लाया जा रहा था। उसके 2 साथियों ने फायरिंग कर दी। एक पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी। हमलावर जाए वक़्फ़ा से फरार। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। हमास और इसराइल में अमन मुआहदे के बाद फ़लस्तीनियों की गजा में वापसी। साहयूनी फौज ने ज़बरदस्ती लाखों निहत्ते फ़लस्तीनियों को गजा से बेदखल कर दिया था। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से इजरायली फौज 67,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी। 1,69,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी हुए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का मलबे तले हज़ारों अफराद के दबे रह जाने का खदशा। फ़लस्तीनी शहीद सहाफ़ी मरियम अबू दिक्का समेत 7 सहाफ़ी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरोज़ अवार्ड के लिए नामजद। सहाफ़त की आज़ादी के हीरो 7 सहाफ़ियों को आलमी एजाज़ के लिए चुना गया। शहीद मरियम अबू दिक्का भी शामिल। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का शहीद फ़लस्तीनी सहाफ़ी मरियम अबू दिक्का को खिराज तहसीन बाद शहादत आलमी एजाज़ के लिए नामजद। साहयूनी फ़ौज ने रवां साल 25 अगस्त को शहीद कर दिया था। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अमेरिका ने मज़ीद सख्त टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। चीन की जानिब से रेयर अर्थ मिनरल्स की बरामदात पर नई पाबंदियों के ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप का शदीद रद्दअमल। सदर शी जिनपिंग से मुजव्वज़ा मुलाकात मनसूख करने का भी इंदिया। अमेरिकी सदर ने समाजी राबिते की वेबसाइट पर चीन पर 100% नया टैरिफ आयद करने का ऐलान किया।
वफाकी वज़ीर ख़जाना 6 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक इजलासों में शिरकत करेंगे। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़जाना अपने 6 रोज़ा दौरे में 65 से ज़ायद इवेंट्स, मुलाकातों और फोरम्स में शामिल होंगे। कराची में कोरंगी कॉजवे की जमीन से सोने के ज़रात निकलने का इंकशाफ। दर्जनों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, जवान और खवातीन किस्मत आजमाने पहुंच गए। कचरे और मिट्टी से सोने की तलाश जारी। कहते हैं मिट्टी से सोने के ज़रात, पीतल, लोहा और दीगर अशिया निकल रही हैं। क्या पता किस्मत की देवी मेहरबान हो जाए। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई टीम कप्तान शान मसूद और एडन माकराम ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शान मसूद ने कहा कि सीरीज में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। एडन माकराम बोले, पाकिस्तान में चैलेंजिंग कंडीशंस हैं, भरपूर तैयारी कर रहे हैं। नोवाक जोकोविच शंघाई मास्टर्स सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। क्वार्टर फाइनल में जीजाऊ बर्ग को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। 38 साल सर्बियन स्टार सबसे उम्र रसीदा मास्टर्स सेमीफाइनलिस्ट बन गए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।